हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंतारा अध्याय 1 मूवी के बारे में। मूवी के बॉक्स कलेक्शन एवं रिव्यू की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कंतारा अध्याय 1 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था। यह एक भारतीय कन्नड़ भाषा की महाकाव्य कालजयी पौराणिक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे ऋषभ शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और होम्बले फिल्म्स के तहत विजय किरांदूर और चालुए गौड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी हैं। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म कंतारा का प्रीक्वल है। यह कहानी पहली फिल्म में दिखाई गई परंपराओं और पैतृक संघर्ष की उत्पत्ति के गहराई में जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस मूवी के निर्देशक ऋषभ शेट्टी और ऋषभ शेट्टी द्वारा यह मूवी लिखी गई थी और विजय किरांदूर चौलवे गौड़ा जो है इस मूवी के उत्पादित किया। अभिनेता ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया जो कड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म में छायांकन दिया है अरविंद एस कश्यप जी ने और संपादित किया है सुरेश मलैया जी ने। संगीत दिया है वीर अजनीश लोकनाथ जी ने और उत्पादन कंपनी की बात करें तो होम्बले फिल्म्स द्वारा यह मूवी रिलीज किया गया था और इस मूवी को 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज कर दिया गया और इसका कार्यकारी समय 162 मिनट भारत की कन्नड़ भाषा की मूवी रिलीज की गई थी, जो इसका बजट 125 करोड़ लगा हुआ था। बॉक्स का कलेक्शन के बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई 451 करोड़ की कमाई की गई थे। पूर्व औपनिवेशिक तटीय कथानक में स्थापित यह फिल्म भूत कोला अनुष्ठान की प्राचीन जड़ों और 2022 में रिलीज हुई पहली फिल्म में खोजी गई विद्या और इतिहास की पड़ताल है। अपने पूर्ववर्ती की तरह प्रीक्वल क्षेत्रीय लोक गाथाओं, आध्यात्मिक एवं कार्यवाही को मिश्रित करता है एवं प्रकृति और परमात्मा के साथ मनुष्यों के संबंधों की गाथा की जारी रखता है। फिल्मांकन नवंबर 2023 में शुरू हुआ था और पहला लुक और टीजर 27 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। प्रचार पोस्टर कानी स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया था और बी अजनीश लोकनाथ ने साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया। दोस्तों, यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर इस मूवी को मानक आईमैक्स, डी बॉक्स, ICE 4DX, डॉल्बी सिनेमा एवं EPIQ प्रारूपों में रिलीज की गई थी। पहले अपने पूर्ववर्ती की तरह फिल्म को आलोचकों के सकारात्मक समीक्षा मिली। दोस्तों, इस मूवी के कथानक की बात करते हैं। कंतारा की घटनाओं के दौरान जब 1970 में बूटा कोला अनुष्ठान के दौरान काटुवेट्टू शिवा के पिता आनप्पा जंगल के रहस्यमय घेरे में गायब हो जाते हैं, तो युवा शिवा अपने मित्रों और परिवार के सामने इस पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, जिस पर एक ग्रामीण जवाब देता है कि वह घेरा एक धंधा काठे या किंवदंती है। कहानी कदम वंश के शासनकाल में शुरू होती है। दोस्तों, बंगरा के राजा विजयेंद्र एक मछुआरे के फांसी का आदेश देते हैं। दोस्तों, उन्हें कीमती मसालों से भरी एक थैली मिलती है, जिससे उसमें कंतारा वन में स्थित पवित्र मसाला उद्यान का कब्जा करने की इच्छा जागृत होती है। जब वह वन में प्रवेश करते हैं तो ईश्वर के गढ़ और सर्वरक्षक देव पंजुली एवं गुलिगा प्रकट होते हैं और उनका वध कर देते हैं। उनके पुत्र राजशेखर अपने पिता की मृत्यु के आहत होकर नए राजा बनते हैं और आदेश देते हैं किसी को भी वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में चित्रित किया गया था। जो उनके 2 बच्चे थे, कुलशेखर जो बड़े होकर लापरवाह और भोगी होते हैं और कनकवती जो अधिक वफादार एवं आज्ञाकारी संतान है।
दोस्तों, कंतारा गांव में एक पवित्र कुआं एक रहस्य छुपाए हुए है। माना जाता है कि ईश्वरीय इच्छा से जन्मा एवं बालक कुएं के अंदर पाया जाता है और एक आदिवासी महिला उसे गोद ले लेती है, जिसका नाम बरमे है। जैसे जैसे बरमे बड़ा होता है, वह जंगल के आगे बढ़कर बंगरा राज्य के बंदरगाह में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात नवराजा दोस्तों कुलशेखर के उसके मंत्री भोगेंद्र से होती है। दोस्तों, वहां उसे अपने साथियों को पता चलता है कि जंगल के मसालों के वस्त्र विनिमय व्यापार के जरिए दोहन किया जा रहा था। बरमे अपने लोगों की मदद के लिए स्वतंत्र रूप से मसालों की खेती और व्यापार करने का फैसला करता है। दोस्तों, बरमे एवं कनकवती के बीच प्रेम प्रसंग विकसित होते हैं। हालांकि एक शासक कुलशेखर बरमे की अवज्ञा एवं बढ़ते प्रभाव से क्रोधित हो जाता है और वह कंतारा जनजाति को दंडित करने के लिए सैनिक भेजता है, लेकिन वे पराजित हो जाते हैं। कुलशेखर गांव पर एक बड़े हमले के साथ जवाबी कार्यवाही करता है। इस हमले के दौरान बरमे की दहाई कीमा हत्या कर दी जाती है और गुड़िगा नामक आत्मा पवित्र कुएं से निकलकर बरमे पर कब्जा कर लेती है। दोस्तों, शक्ति प्राप्त होकर बरमे कुलशेखर को विजेंद्र की मृत्यु के समान तरीके से मार डालता है। कुलशेखर की मृत्यु के बावजूद अशांति जारी है। जारशेखर कनकवती के साथ सिंहासन पर लौटते हैं। ब्रह्म कलश अनुष्ठान की तैयारियों के दौरान मंदिर का शिवलिंग टूट जाता है, जिससे आध्यात्मिक एवं नश्वर जगत के बीच असंतुलन बिगड़ जाता है। कनकवती बरमे एवं कलीबाई सरदारों से अनुरोध करती है कि वे अपने देवताओं को राज के मंदिर में स्थानांतरित कर दे ताकि शांति बहाल हो सके। अनुष्ठान पूरा हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसके तुरंत बाद कंतारा में बच्चे एक रहस्यमय बीमारी के बेहोश होने लगते हैं। बरमे को पता चलता है कि कनकवती कबीले के खिलाफ साजिश रच रही है। बड़प्पा कटप्पा कबीले द्वारा बचपन में पुनर्जीवित होने के बाद उसने अपने पिता के साथ मिलकर देवों को फंसाने और अनुष्ठानों के माध्यम से उनकी शक्ति का दोहन करने की योजना बनाई। दोस्तों, उसने कबीले पर कुलशेखर के हमले को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों, बरमे में बंगरा साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और युद्ध में कनकवती के कडप्पा लोगों को निषिद्ध अनुष्ठानों से राजशेखर की शक्तिशाली बनाया। आरंभ में मछुआरा पुनः प्रकट हुआ और बरमे को पवित्र कुएं पर लौटाने की सलाह दी। दोस्तों, वहां बरमे को एक गुप्त कक्ष मिला, जिससे वह शिवलिंग और एक दिव्य त्रिशूल था, जो उसे छूते ही बरमे पर फिर से गुलिगा का कब्जा हो गया। दोस्तों, जैसे ही प्रंजुली देव के से राजशेखर के गढ़ के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की, बरमे से कनकवती का सामना किया। जब उसने देव का उपहास किया तो गुड़िगा की घोषणा की उसका विनाश हो जाएगा, चामुंडी द्वारा होगा, जो चामुंडी के बरमे पर कब्जा कर लिया। इस रूप में बरमे ने कनकवती और राजशेखर दोनों को पराजित और मार डाला और कंतारा में शांति बहाल की। फिल्म का अंत बरमे के पवित्र कुएं में वापस गोता लगाने और गायब होने के साथ होता है। 1970 का कथावाचक इस किंवदंती का विचार करता है और कुआं उसी चक्र के रूप में प्रकट होता है जहां बरमे, अनप्पा और बाद में स्वयं काटवेट्टू शिव गायब हो गए थे, जो कंतारा अध्याय 2 से जुड़ता है। दोस्तों, इस बात पर गौर करते हैं कि ऋषभ शेट्टी दोहरी की भूमिका में हैं, जो बरमे और मायाकारा उर्फ कोरांगाजा के रूप में दिखाई देते हैं। कुलशेखर और कनकवती के पिता राजा राजशेखर के रूप में जयराम जी हैं और कुलशेखर की बहन राजकुमारी कनकवती के रूप में रुक्मणी बसंत जी हैं। कनकवती के भाई राजकुमार कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया जी दिखाई दे रहे हैं। इस मूवी में कुलशेखरा एवं कनकवती की मां
राजमती राजलक्ष्मी के रूप में, रमिता शैलेंद्र के रूप में दिखाई दे रही हैं। कुलशेखरा के मंत्री भोगेंद्र के रूप में प्रद्युम्न शेट्टी जी दिखाई देते हैं। नवीन डी पंडित बूबा के रूप में हैं, जो बूबा के बेटे पेप्पे के रूप में राकेश पुजारी जी हैं, और प्रकाश धूमिनाथ जन्ना के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और दीपक राय पवन्ने जो सकप्पा के रूप में हैं, और राजशेखर के पिता राजा विजेंद्र के रूप में हरिप्रसाद यम जी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, रामदास के रूप में भूमिका निभाई है माइक रामदास जी ने, और बाला राजवाड़ी, संपत राम, राघवेंद्र यश, रंजन शेट्टी, मिथुन राज, प्रतिमा नायक, गगन मूर्ति, गौतम राज इस फिल्म में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कुलशेखर की पत्नी के रूप में आयरा कृष्णा जी दिखाई दे रही हैं, नवीन बोंडेल जी हैं, और दलाल के रूप में अयुत कुमार एवं आरवी व्यापारी अतिथि भूमिका निभाई हैं। उत्पादन की बात करें तो कंतारा की सफलता के बाद, कंतारा 2022 में जो रिलीज हुई थी, उसके सफलता के बाद फरवरी 2023 में ऋषभ शेट्टी ने पुष्टि की कि प्रीक्वल बनाया जाएगा, और जो वास्तव में दिखाया गया वह दूसरा भाग था। यह बताया कि मैंगलोर में शेट्टी के प्रीक्वल फिल्माने के लिए भगवान पतंजलि की अनुमति मांगी थी। पटकथा का काम लगभग 8 महीनों में पूरा हुआ, जहां शेट्टी ने सुनील गौतम एवं अनिरुद्ध महेश के साथ सहयोग किया। फिल्म पतंजलि देव एवं गुलिका देव की उत्पत्ति का प्रकाश डालती है। फिल्म की कहानी पूर्व औपनिवेशिक कर्नाटक में वनवासी कदंबों के शासनकाल के दौरान स्थापित की गई है। बाद में शेट्टी ने यह भी खुलासा किया कि फिल्म का मूल विषय पिछले भाग के समान ही है, और कंतारा जंगल के आदिवासियों एवं एक अत्याचारी राजा के बीच संघर्ष पर केंद्रित है। दोस्तों, मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई थी, और अप्रैल 2024 में प्रमुख भाग शेट्टी के अपने गांव कुंडापुरा के फिल्माया गया था, जिसके लिए 600 से अधिक बढ़इयों द्वारा एक विशाल सेट बनाया गया था। शेट्टी ने अपनी भूमिका में के लिए एक घुड़सवारी, कलारीपयट्टू एवं तलवारबाजी सीखी। नवंबर 2024 में चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक बस जड़कल के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कारण शूटिंग रुक गई थी। जनवरी 2025 में फिल्मांकन सकलेशपुर के जंगलों में चला गया। हालांकि बाद में निर्माताओं पर संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर सामग्री डंप करने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया गया। फरवरी 2025 में एक भव्य युद्ध अनुक्रम फिल्माया गया था। इस सीक्वेंस में 500 ज़्यादा कुशल लड़ाके एवं लगभग 3000 लोगों की कुल कास्ट शामिल की गई थी। इसे कर्नाटक के पहाड़ों में 25 एकड़ के सेट पर शूट किया गया था, और इस सीक्वेंस की पूरी तरह से फिल्माने में लगभग 50 दिन लगे। मई 2025 में फिल्म की आखिरी शेड्यूल कुंदापुर के 20 किलोमीटर दूर फिल्माया गया था। पूरी फिल्मांकन जुलाई 2025 तक पूरा हो गया। इस मूवी को संगीत फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम में बैकग्राउंड स्कोर भी अजनीश लोकनाथ द्वारा रचित था, जिन्होंने प्रीक्वल कंतारा के लिए एक संगीत तैयार किया गया था। ब्रह्म कलश शीर्षक एक पहला एकल 28 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था। रिबेल सॉन्ग शीर्षक वाला दूसरा एकल 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया था। इस गाने को हिंदी संस्करण दिलजीत दोसांझ ने गाया था। जियो ब्रह्म कलश गीत गाया शशिराज कापूर ने, और इसकी लंबाई 5 मिनट 44 सेकंड की गई थी। विद्रोही गीत त्रिलोक विक्रम जी ने लिखा और गाया दिलजीत दोसांझ ने, जो 3 मिनट 58 सेकंड का गाना गाया गया था।
जो फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर 27 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2023 को एक और फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। ट्रेलर जारी होने के बाद बेंगलुरु में एक प्रेस मीटिंग आयोजित की गई, जो 28 सितंबर 2025 को हैदराबाद में एक प्री रिलीज कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां एन.टी. रामा राव जूनियर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 30 सितंबर 2025 को चेन्नई में एक प्री रिलीज कार्यक्रम होने वाला था। हालांकि 2025 करोड़ में भीड़ के बाद इसे निर्माताओं ने रद्द कर दिया गया था।